और राम जी मौन, और राम जी ये सोच रहे हैं कि पिता के वचनों से बंधा हुआ ना होता तो ये नेह भरा निमंत्रण अवश्य स्वीकार कर। तो वे बोले, आप कुछ बोल नहीं रहे सरकार? चलो हमरा घरे रह, चलवा की न किछु कहा, कुछ तो कहो। लक्ष्मण जी बोले, बड़ी अकड़? नहीं नहीं छोटे सरकार, अकड़ बिल्कुल नहीं। मर्जी बात तुहार, किछु नहीं बात दबुआ रउआ। आपकी मर्जी, हमारा कोई दबाव तो है नहीं। मर्जी बात तुहार, किछु नहीं बात दबुआ रउआ। राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ। हम बनवासी कोल दिल के बटुआ रउआ। राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ। तुलसीदास जी कहते ये कुलभीलों की भावना देखकर भगवान यहीं रह गए, पर्ण कुटी बनाकर चित्रकूट में ही रहे। भय सब साधु, भय सब साधु, किरात किरातिन। राम दरस मिट गई कलुसाई, आई रहे जब ते दो भाई। भगवान चित्रकूट में ठहर गए। कहे राम बन गवन सुहावा, सुहावा। सुनहु सुमंत अवध जिमी आवा। राम सुहावा, राम बन गवन सुहावा। अब सुमंत जी का वर्णन कर रहे हैं श्री तुलसीदास जी। निखादराज प्रभु को पहुंचा कर लौटे। जो देखा सुमंत की विक्षिप्त दशा, और घोड़े देख दक्षिण दिशी, है ही नाही जिम बिनु पंख विहग। बस दक्षिण दिशा की ओर देखते, नहीं जल पियहि न चरहि तृण, लोचन मोचत बा। यह दशा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर कोई कह दे राम, या कहे श्री राम, श्री सीताराम, श्री लक्ष्मण, कोई नाम ही ले दे, जो कहे राम लखन वैदेही, तो वे घोड़े हेकरी हेकरी हेत हे रही।
इनका वर्णन करके मानो श्री तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जास वियोग विकल पशु ऐसे, तो प्रजा मातु पितु जीवन कैसे। निखादराज समझाते हैं सुमंत जी को, किसी तरह सेवक देकर विदा किया। अयोध्या में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं हो रही है सुमंत, साहस नहीं। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे से गुरु बामन गाय। क्या संदेश सुनाऊंगा मैं माता कौशल्या को, और दशरथ जी को जीवन जासु राम आदि, उनसे क्या कहूं। दिन भर एक वृक्ष के नीचे बैठकर समय बिता दिया। रात हो गई जब सब सो गए, ऐसा अनुमान मन में किया, और सुमंत जी अयोध्या में प्रवेश करते हैं। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथ राख द्वारे। लेकिन राम जी के बिना नींद कैसे आवे, जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देख न आए। आशा थी कि शायद लौटकर आ गए होंगे, लेकिन जब देखा तो रथ पहचान, ये वही रथ है। हाँ, रथ तो वही है। तो राम जी आ गए होंगे, हो सकता है उतर के भवन के भीतर चले गए होंगे, तब तो दर्शन हो ही जाएगा। एक बोला नहीं आए, तुमने कैसे जाना? का घोड़ों की दशा तो दे, बिकल लखी घोड़े गरहि गात जिन आतप ओरे। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुमंत जी को महाराज दशरथ ने देखा। आगे सुमंत, राम लक्ष्मण जानकी आगे। अच्छा, ठहरा दिया होगा, उन्हें विश्राम करने का, सवेरे मिलेंगे। मुझे था कि वे लौटकर आएंगे। सुमंत जी कुछ बोले नहीं। महाराज दशरथ कहते हैं, मौन है मंत्रीवर, क्या बात है? महाराज, राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिय ही चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन बाण धनु धरे बनाई। अब ये मंत्री को कि महाराज ये सोचें कि वो नाव मांगनी पड़ी और केवट नहीं आया, और फिर ये राम सखा नहीं कहा कि नाव लेकर आओ, नाव आ गई। और राम जी चढ़े और सीता जी को बिठाकर फिर बैठे, और लक्ष्मण बड़ी सेवा कर रहे हैं बहुत। और राम जी ने भी कहा कि पिताजी को प्रणाम कहना, मैं शीघ्र लौटकर आऊंगा। और फिर लखन कहे कजु बचन कठोरा। यद्यपि भगवान ने कहा था कहो न तात लखन लरिकाए, लेकिन सुमंत जी ने कहा कहो। क्यों? लखन कहे कजु बचन कठोरा, पर राम जी ने तुरंत रोक दिया। भरज राम जी ने रोका, और फिर मेरे हाथ जोड़े, पुनि मोहि निहोरा, और बार बार निज शपथ दिवाई, कहाव न तात लखन लरिकाई, कि लक्ष्मण का लड़कपन है, ये मत कहना। देखा राम कितने महान है। लक्ष्मण भी कुछ कहें तो राम सहन नहीं कर सके। वे आपको इतना चाहते हैं, और आपको चाहते हैं तो आपके बिना भी वन में रह थोड़े ही पाएंगे। आप चिंता न करो, जल्दी आएंगे, थोड़ा धीरज रहे, यही भाव था। लेकिन सुमंत जी ने कहा, राम तो मुझे चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मण ने क्या कहा? अरे महाराज जाने दीजिए, राम जी ने शपथ दिलाई है लड़के में। अच्छा, तुम मुझे गाली दी होगी, अपशब्द कहे होंगे, और कुछ नाराज इसी पर होगा कि मेरे कारण राम वन में गए। हाँ, बात ये तो हमारे लिए अपशब्द कहे। हाँ महाराज कहे, तो अब हम क्यों कहें, लेकिन कहे। अच्छा कहे, सुमंत लक्ष्मण ने अगर मुझसे अपशब्द कहे हैं और मेरा विरोध किया है, तो मैं बहुत प्रसन्न हो गया। मैं बहुत प्रसन्न हो गया और निश्चिंत हो गया। अब मेरा राम वन में 14 वर्ष भी रहे तो कोई चिंता नहीं है। कहा क्यों नहीं है? क्योंकि लक्ष्मण उसके साथ। राम वन में रहे तो अब मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण उसके साथ है। लक्ष्मण राम का विरोध करने पर जो लक्ष्मण
अपने बाप को नहीं छोड़ सकता, वो दूसरे किसी को क्या छोड़ेगा। इसलिए मैं निश्चिंत हूं राम की सेवा में लक्ष्मण। लेकिन सुमंत कहाँ मोही पहुँचा, नाही तो चाहत चलन अब प्राण काऊं सती भाव। राम राम राम। क्या मैं राम के बिना रह सकता? रघुनंदन प्राण फिरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुवर, हाँ पितुहित चित चातक जल राम 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 राम। कौशल्या, मुझे श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप याद आ रहा है। तब तो मुझे बुरा लगा था, लेकिन आज यह श्राप सहयोगी बन गया। राम रहित दिग जीवन आशा। धन्य है महाराज दशरथ, जियत राम विधु वदन निहारा, राम विरह करि मरन समारा। राम। कौशल्या माता सब जा रही है। कर्ण धारत अवध, धीरज धरिए तो पाइए पारू, नाही तो बूढ़िए सब परिवार। लेकिन महाराज सत्य प्रेम यही राम पद, विछुरत दीन दया, प्रिय तनु तृण एवं परिहरे। जय महाराज। जियन मरण फल दशरथ पावा, अयोध्या में अंधेरा हो गया। सूर्यास्त होने पर अंधकार जैसे सर्वत्र छा जाता है, इसी तरह अयोध्या भर में चर्चा अथयु आज भानु कुल भानु। गुरुदेव पधारे। ज्ञान विज्ञान की वार्ता करते हैं ताकि शोक दूर हो सके। तेल नाव भरी नृप तनु राखा। गुरुदेव ने दूतों को बुलाकर कहा, भरत शत्रुघ्न को बुलाकर लाओ, अति शीघ्रता से जाना, मार्ग में यह समाचार किसी को मत देना। इतना ही कहे वो भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठे तो भाई। अनरथ अवध आरंभे जबते, कुसगुन हो ही भरत कहूं तबते। देखई रात भयानक सपना, जाग करई कटुकोटि कल्पना। मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई। धावन पहुंचे आए
गुरु अनुशासन श्रवण सुनि चले गणेश मनाए। नागत सरित शैल बन बांके श्री अवध आ गए। अब तो अवध में प्रवेश हुआ रथ। ये उत्तरीय के बहाने, उत्तरीय से आंसू पहुंचते हैं जो दूत अभी तक अपना हृदय मजबूत किए रहे। भरत जी पूछते क्या बात है, बहाना कर देते पसीना आ गया उसे पहुंचे। लेकिन भरत जी ने कहा कि अयोध्या तो है पर अयोध्या वैसी नहीं है। धर्मसान जन परिजन भूता, ये अयोध्या वैसी नहीं है। भूमि से नभलो न धूम है हवन के कहूं, गौएं डकरात बिलखात बाट बाट हैं, वेद विहित पाठ हैं न विप्रन के ठाट हैं, सूने शत्रु सूदन क्यों सरयू के घाट हैं। ये अयोध्या वो नहीं। अब भरत जी व्याकुल हैं कि कुछ समाचार मिले और डर ये कि कोई अशुभ सुनने को न मिले, कुछ अशुभ सुनने को न मिले और नगरवासी सामने से पड़ भी जाएं तो पुरजन मिले ही न कहीं कछु, गवहीं जुहा नहीं जाए, चुपचाप प्रणाम करके चले जाते हैं। और भरत कुशल न पूछ सकहीं भय विषाद। अब भरत जी ने कहा रथ माता कैकेयी के भवन की ओर ले चलो। क्यों? माता कैकेयी के भवन में श्री राम रहते हैं, वहीं महाराज दशरथ, तो वहीं श्री लक्ष्मण होंगे, वहीं सभी माताएं होंगी, तो एक ही जगह सब मिल जाएंगे और सबका समाचार मिल जाएगा। अब भरत जी ने तो इस भाव से रथ को मुड़वाया माता कैकेयी के भवन की ओर, लेकिन लोगों ने कहा माता बेटे की मिली जुली भगत है, रथ उधर ही जा रहा है, एक भरत कर सम्मत कहां ही। तो दूसरे का भाई हो सकता है इस जमाने में कुछ भी असंभव नहीं है, पर कुछ जो तीसरे तरह के लोग हैं उन्होंने कानों पर हाथ रख लिए, कान मूंद कर और रद गई जीहा, दांतों से जिह्वा दबाते हैं, एक कहीं यह बात अलीहा, यह असत्य है, असत्य है, असत्य है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अब माता कैकेयी को पता लगा कि पुत्र आया है तो सज आरती मुदित उठे धाई। जिस देवी के पति का शव तेल के कड़ाह में हो, अंतिम संस्कार न हुआ हो, वो पुत्र के आगमन पर आरती की थाली सजा कर जाए। परछाई भी होती पराई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। ओ ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख के आस तजो। उसने ही दुख पाया सुख की आशा रखी जिसने, इस दुनिया से मोह बढ़ाकर बोलो प्यारे किसने, कब चैन की बंसी बजाई, सुख की आस तजो, सुख की आस तजो। जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया, तेरे हुए न कोई लेकिन तुझको होश न आया, कई बार है ठोकर खाई, सुख की आस तजो। दुनिया दिखती नई है लेकिन खेल पुराने चलते,
दोहराता इतिहास स्वयं को, केवल पात्र बदलते, बस रीति यही चली आई। सुख की आस तजो, होता कभी महाभारत, कभी बनती है रामायण, कभी कंस कभी रावण के हित आते हैं नारायण, कभी कृष्ण कभी रघुराई। सुख की आस तजो, जग से सुख की आशा तज कर राम भरोसे रह ले, मन को मनमोहन का बना कर राजस मुख से कह ले, श्री राम शरण सुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई। सुख की आस तजो, ये संबंध